पहला थिस्सलुनीकियों 2:4। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही मनुष्यों को नहीं परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। जानते हैं, जब आपका हृदय कहता है नहीं और मुंह कहता है हां, तो प्रभु रुष्ट होता है। जब आपका हृदय कहे हां और मुंह कहे नहीं, तो इससे प्रभु अप्रसन्न होता है। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई पर चलना चाहिए, लोगों की मांग के सामने झुकना नहीं चाहिए। अब एक प्रश्न उठता है, पत्नी पति की अधीनता स्वीकार करे या ना करे। स्पष्ट है कि सही प्रभुता के सामने झुकने के लिए हम लोग सदा सब कुछ नहीं कर सकते, करने की इच्छा रखते हुए भी आपको कुछ ऐसे काम करने होते जो आप जीवन में नहीं करना चाहते। मैं एक धर्मशास्त्र दिखाती हूं जो कहता है हमें लोगों को प्रसन्न करना चाहिए, मगर इसके लिए प्रभु की अवज्ञा की बात यह नहीं कहता। तो संतुलन कहां है? संतुलन यहां ऊपर नहीं मिलता, इसके अंदर मिलता है, इसके भीतर मिलता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई पर चलने में संतुलन है। मसीह होने के नाते आप में परमेश्वर की आत्मा का वास है और वो आपकी अगुवाई करना चाहता है, और नियंत्रण भी वो आपको सुझाना चाहता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शांति की अगुवाई पर चलना हमें सीखना है, और किसी चीज की हमें शांति ना हो और न इसमें परमेश्वर का समर्थन हो तो हम बेसाहस होना चाहिए कि हम नहीं कहें प्रभु जिसके लिए कहें नहीं। इसलिए एक मसीह स्त्री के लिए असंतुलन किस बात में पाया जाएगा? पति के साथ बैठकर एक मसीह स्त्री को अश्लील वृत्ति देखना कभी मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानती है कि इससे प्रभु रुष्ट होगा। उसे कभी नहीं मानना चाहिए कि वो कभी चर्च नहीं जा पाएगी और कभी अपनी बाइबल नहीं पढ़ पाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होगा। दूसरी ओर अगर वो कुछ खरीदना चाहे और पति मना करे तो शायद उसे मान जाना चाहिए, यदि बात ऐसी ना हो कि वो हेराफेरी और नियंत्रण करना चाहता है और बुरा बर्ताव, गाली देना और कभी उसे पैसे ना देना, न अधिकार न आजादी। हमें संतुलन में रहना है। मैं नहीं चाहती कि आज आप मेरा संदेश लेकर घर जाएं और कहें कि सुनिए, आइंदा मुझे आपको खुश करने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे ना? नियंत्रण में मेरी बहुत समस्या थी। जब डेव और मेरी शादी हुई, अगर रेस्टोरेंट का चुनाव भी करते जहां हम खाने वाले थे, तो मैं कहती मुझसे मत कहिए कि मुझे क्या करना है।